हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसपी डेटा लैब। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के बहुत ही पावरफुल फार्मूला इफ एंड इप्स के बारे में। बेसिकली इसको लॉजिकल फार्मूला भी बोला जाता है या डिसीजन मेकिंग फार्मूला भी बोलते हैं। सो ये बहुत ही यूज़ होता है। कभी भी आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो ऑल टाइम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं आप लोगों के लिए। सो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। सो बेसिकली हमारे पास अभी डेटा है, लाइक एक मूवी का डेटा है, लाइक उसकी टाइटल, रिलीज डे, कलर, जनरी, लैंग्वेज, कंट्री एंड रेटिंग, ये सब दी गई हैं। इन डेटा के बेस पे हम में कुछ क्वेश्चन आए हैं, इंटरव्यू पे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिटरमाइन वेयर ए मूवी इज़ सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। तो हमें निकालना है कि यह मूवी सूटेबल है चिल्ड्रन के लिए और नॉट। और यहाँ पे कंडीशन हमारी है इफ़ रेटिंग इज़ जी और पीजी। ये कह रहे हैं कि अगर मूवी की रेटिंग जी, इस पे रेटिंग पे जी और पीजी लिखा है, इसका मतलब कि वो सूटेबल है, तो हमें रिटर्न पे यस चाहिए, अदरवाइज़ नो चाहिए। तो इस पर हम देखते हैं हमें कैसे इसको इफ्स के थ्रू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें दो फॉर्मूले लगेंगे, लाइक क्योंकि हमें एक तो इफ़ लगाना होगा एंड सेकेंड वन हमें जी और पीजी में से किसी एक कंडीशन को भी पूरा करता है रेटिंग, तो हमें यस चाहिए। तो इस यहाँ पर हमें एक कंडीशन के लिए और यूज़ करना होगा। चलो इसको शुरू करते हैं, कैसे निकालेंगे। अपना फॉर्मूला लिखेंगे इफ़ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट पे हम डालेंगे, हमारे पास दो कंडीशन है तो यहाँ पर और लगाएंगे। देन लॉजिक वन है हमारा कि रेटिंग इज इक्वल टू जी और पीजी। तो रेटिंग इज इक्वल टू, टेक्स्ट को हमेशा डबल कोटेड में लिखेंगे, जी कॉमा अगेन रेटिंग इज इक्वल टू पीजी। तो हमने इसको बोल दिया कि एक इफ के अंदर एक और कंडीशन में लगाइए, क्योंकि हमें एक कंडीशन में पूरी होगी तो हमें यस चाहिए। इफ और जी9 रेटिंग इज इक्वल टू जी और कॉमा लॉजिक टू जी9 इज इक्वल टू पीजी, और का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ट्रू में हमें क्या वैल्यू चाहिए, अगर ट्रू होता है इस कंडीशन तो हमें यस चाहिए, कॉमा अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमें तब नो चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको हम ड्रैग कर लेंगे एक बार। तो हम यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे जी और पीजी रेटिंग होगी वहाँ पे यस आया होगा। तो जैसे जी इस रेटिंग है इस मूवी की, तो यहाँ पे ऐसा है, जी पे ऐसा है, एंड पीजी यहाँ पे भी ऐसा है। तो ये हमारा क्या हो गया। सेकेंड वन, ये क्वेश्चन है कि मूवी हमें बताने की ओल्ड मूवी है, न्यू मूवी है, और इस पर क्राइटेरिया है ओल्ड मूवी हम उसको बोलेंगे जिसका रिलीज डेट बिफोर 1950 है, एंड न्यू मूवी अदरवाइज, लाइक 1950 से पहले की मूवी है तो उसको हम ओल्ड मूवी बोलेंगे, अदरवाइज न्यू मूवी। तो इसके लिए कंडीशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक इफ़ यूज़ करेंगे, सेकेंड इस पर ईयर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ एंड ईयर फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू इफ़ एंड, क्योंकि हमें यहाँ पे मूवी का ईयर दिया है 1950, बट हमारा ये डेटा पे रिलीज डेट मंथ डेट ईयर फॉर्मेट में है, तो हमें पहले इस डेटा में से, कॉलम में से ईयर निकालना होगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे वाई ईयर सीरियल नंबर दिस वन ब्रैकेट क्लोज, ईयर इज़ लेस देन 1950, तो लेस देन 1950, कॉमा अगर ये कंडीशन फुल पे होती है तो हमें क्या चाहिए, इसको हम ओल्ड मूवी बोलेंगे, अदरवाइज अदरवाइज फॉल्स होती है तो उसको हम न्यू मूवी बोलेंगे। ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो जैसे ये 1920 की मूवी है तो ये ओल्ड के अंदर आ गई है।
इसको भी ड्रैग कर लेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देखें 1990-80 की मूवी है, तो ये न्यू मूवी होगी, ये कैटेगराइज होगी हमारे हिसाब से। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मार्क द मूवीज फॉर रिव्यू वेयर कलर इज इक्वल टू ब्लैक एंड वाइट एंड रेटिंग इज़ नॉट रेटेड और अनरेटेड एंड रिटर्न पे हमें चाहिए चेक रिक्वायर्ड एंड अदरवाइज ओके। तो यहाँ पे हम एक तो इफ़ यूज़ करेंगे, सेकेंड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एंड फार्मूला, थर्ड वन और इज इक्वल टू इफ्स एंड कलर, सो कलर इज इक्वल टू ब्लैक एंड वाइट, कॉमा और रेटिंग इज नॉट रेटेड, रेटिंग इज इक्वल टू नॉट रेटेड कॉमा रेटिंग इज इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन हमारी अनरेटेड, ब्रैकेट क्लोज कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू, ट्रू अगर आता है तो हमें चेक रिक्वायर्ड चाहिए, डबल कॉमा CHC एल्स इप्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर ये सब कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो हमें ट्रू लगा, अदरवाइज के लिए ट्रू यूज़ करना होगा यहाँ पे, ट्रू एंड ओके क्लोज, तो हमारा आ गया। चेक रिक्वायर्ड उन पर आया है जिनमें कलर ब्लैक एंड वाइट है, ऑन रेटिंग नॉट रेटेड और अनरेटेड है। तो नॉट रेटेड रेटिंग है एंड ब्लैक एंड वाइट एंड अदर में ओके है। फोर्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई प्रीमियम मूवीज वेयर कंट्री इक्वल टू USA एंड लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश एंड रेटिंग इज G और अप्रूव्ड, रिटर्न प्रीमियम अदरवाइज नॉर्मल। सो इसको भी हम इप्स करेंगे, कॉमा इसमें एंड भी हो जाएगा, कॉमा थर्ड वन इस पर यूज़ करेंगे और इक्वल टू इप्स एंड कंट्री इक्वल टू USA, कंट्री हमें दिस वन इक्वल टू USA कॉमा सेकंड कंडीशन है लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश, लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश कॉमा थर्ड में क्या है, रेटिंग या तो G हो और अप्रूव्ड हो, इसके लिए हम और यूज़ करेंगे, रेटिंग दिस वन इज इक्वल टू G और अप्रूव, G और रेटिंग इज इक्वल टू A कॉमा डबल ब्रैकेट क्लोज वैल्यू ऑफ ट्रू। तो रिटर्न पे हमें क्या चाहिए, रिटर्न पे चाहिए हमें प्रीमियम,
अदरवाइज हमने यहाँ पे इफ्स फार्मूला यूज़ किया, तो यहाँ पे हम ट्रू यूज़ करते हैं एल्स कंडीशन के लिए। ठीक है, एल्स के लिए नॉर्मल। हो गया हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्लासीफाई मूवीज बेस्ड ऑन रेटिंग। इफ रेटिंग इज जी और अप्रूव देन हिट, इफ रेटिंग इज पास देन एवरेज, अदरवाइज फ्लॉप। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इफ। सेकेंड वन यूज होगा हमारा यहाँ पे और, इक्वल टू इफ और लॉजिकल वन। रेटिंग इज जी और अप्रूव्ड, रेटिंग इज इक्वल टू जी कॉमा रेटिंग इज इक्वल टू अप्रूव। ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो हमें हिट चाहिए। लॉजिकल टेस्ट 2, रेटिंग इज इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन है अगर रेटिंग इज पास्ड देन हमें चाहिए, ट्रू में चाहिए हमें एवरेज। कॉमा लॉजिकल टेस्ट 3, अदरवाइज हमें फ्लॉप चाहिए, तो यहाँ पर फिर ट्रू यूज़ करेंगे। ट्रू एल्स कंडीशन के थ्रू यूज़ होता है, एल्स फ्लॉप। इसकी रेटिंग है नॉट रेटेड, सो यह कंडीशन में नहीं है इसलिए इसको फ्लॉप दिखा रहा है। सो मैंने ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल एसपी डेटा लैब। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एसपी डेटा लैब। थैंक्स।